हेलो फ्रेंड्स, फिल्मों फैक्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस वर्ष की बहुप्रतीक्षित फिल्म किल पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले हमारे जो दर्शक अब तक हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मों फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे सभी मनोरंजन जगत की नई नई खबर पाने के लिए हमारे फिल्मों फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को छूकर लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। और साथ ही सभी भारतीय भाषाओं से जुड़ी फिल्मी दुनिया की अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। हमारे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। हमारे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल का लिंक फिल्मों फैक्ट के सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। आइए आज के मुख्य विषय पर चर्चा करते हैं। यात्रा के लिए तैयार रहें। यात्रा सुरक्षित। करण जौहर ने किल को भारत में बनी सबसे हिंसक फिल्म बताते हुए और भारतीय सिनेमा की बढ़ती सफलता पर कहा, पारिवारिक व्यवसाय को संभालना भारी पड़ सकता है, लेकिन करण जौहर के लिए यह कुछ भी नहीं है। जौहर को अपने पिता यश द्वारा स्थापित धर्मा प्रोडक्शन का अधिग्रहण किए हुए 25 वर्ष से अधिक समय हो गया है। उस समय यह एक मध्यम आकार की प्रोडक्शन कंपनी थी जो मध्यम प्रतिक्रिया के लिए फिल्में बनाती थी। आज धर्मा प्रोडक्शन एक साम्राज्य है। अभिनेता आलिया भट्ट कहती हैं, करण ने वास्तव में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है और धर्मा प्रोडक्शन के साथ एक घटना पैदा की है। वह एक सिनेमाई प्रतिभा हैं। आलिया भट्ट ने 1 दशक से अधिक समय तक जौहर के साथ काम किया है। सबसे पहले 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर पर और हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस गर्मियों में जौहर की फिल्म किल 4 जुलाई के सप्ताहांत में लायंस गेट द्वारा घरेलू सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी और भारत में 5 जुलाई को रिलीज होने वाली है। यह करण और धर्मा प्रोडक्शन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ऐसा पहले कभी इस हद तक और इस पैमाने पर नहीं हुआ है। फिल्म की दिन और तारीख रिलीज के बारे में जौहर कहते हैं, यह वह नहीं है जो आमतौर पर होता है। हम भारत में प्रदर्शन के लिए जो फिल्में बनाते हैं उन्हें हमेशा प्रवासी लोगों के लिए रिलीज किया जाता है। इस बार यह वैश्विक दर्शकों के लिए है और हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय वितरण है। पिछले साल इसका वर्ल्ड प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल में हुआ था, फिल्म महोत्सव, जहां यह मिडनाइट मैडनेस शेड्यूल का हिस्सा था। किल पूरी तरह से नई दिल्ली जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन पर सेट है। जो अमृत और वीरेश इस बात से अनजान हैं कि ट्रेन में 40 डाकू हैं जो यात्रियों को लूटने की साजिश रच रहे हैं, जिससे खूनी टकराव शुरू हो जाता है। कई लोग उन्हें एक ऐसे फिल्म निर्माता के रूप में जानते हैं जो परिवारों, संगीत और मेलोड्रामा के बारे में बॉलीवुड फिल्मों पर अपना नाम रखता है। जौहर को इस बात पर गर्व है, लेकिन किल उनके लिए एक नई दिशा दर्शाती है। वह निर्देशक निखिल नागेश भट्ट लॉन्ग लिव ब्रिजमोहन के विचार को पेश करने के 5 मिनट के भीतर ही कहानी से आकर्षित हो गए थे। मैं उनके लिखित सामग्री और जिस तरह से वह कहानी बताना चाहते थे उससे बहुत प्रभावित था। जौहर कहते हैं, फिल्म का वर्णन रक्तपूर्ण के रूप में करते हैं। यह भारत में बनी सबसे हिंसक फिल्म है। वह हंसते हुए कहते हैं, हमने कभी इतनी हिंसक चीज का निर्माण नहीं किया है और मेरे जैसे फिल्म निर्माता के लिए या जौहर के लिए एक छोटी सी जीत है, जिनकी फिल्में हिंदी सिनेमा के इस नए सुनहरे युग का अभिन्न अंग रही हैं। वह अपनी सफलता और भारतीय सिनेमा के लिए स्ट्रीमर्स के उदय को श्रेय देते हैं। इसने फिल्म निर्माताओं, कहानीकारों और कलाकारों के पूरे समुदायों को और भी करीब ला दिया है। वे कहते हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि आरआरआर को नेटफ्लिक्स पर होने से वास्तव में फायदा हुआ।
दुनिया भर में हर किसी की पहुंच थी और इसे देखने वाले लोगों ने एसएएस राजामौली की कहानी कहने की पूर्ण प्रतिभा को पहचाना। वह कहते हैं, अब जो हो रहा है वह यह है कि हम न केवल अपने देशों के सिनेमा का उपभोग कर रहे हैं, बल्कि हम सभी प्रकार के सिनेमा देख रहे हैं, क्योंकि यह एक क्लिक दूर है। डिजिटल क्रांति ने जागरूकता पैदा की है। उन्हें पता था कि उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए चीजों को बदलने और इसमें एक गहरा और तीखा माहौल लाने की जरूरत है। मैं नहीं चाहता था कि यह पॉप और संगीतमय हो। मैं इस शैली को उलटकर कुछ पूरी तरह से अलग करना चाहता था। वे कहते हैं, माया अपनी दृष्टि को श्रृंखला में लाने और इसे बदलने के लिए एकदम सही व्यक्ति थीं। वे चिढ़ाते हुए कहते हैं, हम इसे फिर से एक फीचर फिल्म बना सकते हैं। हम इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। जौहर 11 मई को लॉस एंजल्स में गोल्ड हाउस गाला में लीजेंड अवार्ड प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यह एक बहुत बड़ा सम्मान है। मेरे एक प्रिय मित्र प्रबल गुरुंग, जो गोल्ड गाला के क्रिएटिव डायरेक्टर और गोल्ड हाउस के सह संस्थापक और बोर्ड डायरेक्टर हैं, इसकी शुरुआत से ही इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और यह मेरे लिए दुनिया भर में मायने रखता है। इस तरह के आयोजन हमारे सिनेमा को विश्व मानचित्र पर लाते हैं। किल और गोल्ड गाला के बीच जौहर को उम्मीद है कि दर्शक भारतीय सिनेमा को और अधिक देखेंगे। जहां तक उनकी सफलता की बात है, तो उन्होंने अभी शुरुआत की है। किल के लिए आप सब कितने उत्साहित हैं? कृपया हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही फिल्मी दुनिया की नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे फिल्मों फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को छूकर लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।